नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मौसम के बदलते मिजाज के कारण धान खरीदी केंद्र में फसल काटा किया बंद और कहां जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चोपना क्षेत्र में मौसम के बदलते मिजाज के चलते क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी। क्षेत्र में हुआ अचानक ओलावृष्टि के कारण एक तो किसानों के फसलों को काफी नुकसान हुआ, वहीं क्षेत्र में मौसम में आए बदलाव और बारिश के कारण दिन भर सर्द हवाओं के चलते ठंड के तेवर बढ़ गए और अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते लोगों को दिन में भी गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा लेना पड़ा और इसका असर क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में भी पड़ा। बिगड़ते मौसम के कारण फिलहाल खरीदी केंद्र में धान तुलाई को बंद रखा गया है। वहीं लगभग अभी भी क्षेत्र के 50% किसानों का फसल का काटा होना बाकी है। जैसे ये अभी जो ओलावृष्टि हुआ जिसके खरीदी केंद्र पे पूरा ढका हुआ दिख रहा है, जैसे खरीद लग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तोल काटा बंद है फिलहाल। नहीं, तो अभी बंद ही रखेंगे जब तक कि मौसम साफ नहीं होगा। अच्छा जैसे जी, तो क्षेत्र में कितने % किसानों की लगभग अभी तक खरीदी 50% हो गई। 50% हो गई। और जैसे कि अभी दिख रहा है कि कैंपस पे कुछ लोगों की धान है जो ढका हुआ है फिलहाल, तो इसको क्या रखेंगे? अब इसका काटा होगा या इसको? नहीं, अभी नहीं रखेंगे जब तक मौसम साफ नहीं होगा, तब तक काटा नहीं करेंगे। और कितने दिन तक लगभग ये बंद अब कैंपस? मौसम के ऊपर, अब मौसम साफ होगा उसके बाद ही लेंगे। अच्छा, जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक ये फिलहाल काटा बंद रहेंगे। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां विधानसभा सकलडीहा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों तथा गांव में जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ कृष्णानंद पांडे ने पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा नेता कृष्णानंद पांडे ने डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान भाजपा सरकार के प्रमुख विकास कार्यों उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया तथा जनता से पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने की अपील की। सकलडीहा कस्बा में भ्रमण है, क्या कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही, सरकार के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह 2017 से के बाद देश की स्थिति परिस्थिति बदली है, मगर दुखद राज सकलडीहा विधानसभा के विधायक जो 15 साल से यहाँ विधायक रह चुके हैं 3 बार करके, लेकिन यहाँ के विकास को लेकर के जो उदासीन रवैया उनका रहा है, विकास के नाम पर बिल्कुल यहाँ पर जीरो रहा है। लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और विधानसभा परिवर्तन यात्रा के रूप में हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या है, क्या लगता है लोगों का मूवमेंट क्या है? देखिए, जो व्यापारी वर्ग उत्तर प्रदेश सरकार की शासन प्रशासन व्यवस्था से जहाँ गुंडागर्दी चरम पर था, समाजवादी पार्टी के गुंडे जो दुकानदारों को जा करके तमाम तरह करके यहाँ पर गुंडागर्दी का जो माहौल था खत्म हो गया है। एक विकास का मुद्दा है जो सकलडीहा विधानसभा में विकास तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश में अपनी सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक न होने की वजह से कहीं न कहीं विकास उदासीन रहा है विधायक की वजह से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव जा कर के व्यापारियों से हम लोग समर्थन मांग रहे हैं, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से। इस बार सकलडीहा का इतिहास बदले, अपना विधायक को सरकार में 2022 में सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन विधानसभा सकलडीहा में सरकार में शामिल रहेगा तो कहीं न कहीं सकलडीहा पूर्वांचल में अपना एक रौनक विकास के नाम पर खड़ा हो जाएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्रेक थ्रू और ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग के तहत कासिमाबाद ब्लॉक सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में गांव में गठित बीएलसी पीसी में आए हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें रास्ते में आते समय छेड़छाड़, लड़कियों के घरों से निकलने की पाबंदी पर चर्चा हुई, जिसमें 1090 की तरफ से पूजा सिंह ने कई मुद्दों को बड़ी गंभीरता से चर्चा की और ये कहा कि इस तरह की घटनाएं आती हैं तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रियंका गांधी के निर्देशन में आयोजित मणिकर्णिका मैराथन दौड़ का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भव्यता के साथ होटल श्रीनाथ में किया गया। कार्यक्रम में विजयी हुए सभी 126 प्रतिभागियों ने पुरस्कार ग्रहण किया और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लव यू झांसी, लव यू प्रियंका के साथ साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को गुंजायमान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कानपुर में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूका। नवबस्ता सब्जी मंडी के पास छात्र सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन के साथ भाजपा की गाड़ियों में पथराव व तोड़फोड़ हुआ।
कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां भारत के कश्मीर के बाद अब बगाहा में भी पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। यहां आतंकवादियों का नहीं होकर बल्कि 2 जनप्रतिनिधियों में चुनाव जीतने को लेकर जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। मामला मधुबनी प्रखंड के ब्लॉक प्रमुख व उप प्रमुख चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बगाहा 2 प्रखंड में हंगामा हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर खूब ईंट पत्थर चली। हालांकि इस बीच वाहनों के कांच भी टूटे, कई लोग चोटिल व जख्मी भी हो गए। प्रखंड व अनुमंडल गेट के पास NH 727 पर हंगामा होता दिखा। विधि व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को काफी मोर्चा संभालना पड़ा। ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी द्वारा मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। क्या मामला है? वीडियोग्राफी भी यहाँ हुआ होगा। क्या हुआ है? नहीं, आप लोग भी तो पत्रकार हैं, आप लोग देखे होंगे कि ये मामला। आप ही लोग बताइए क्या हुआ है। हम लोग तो उधर तो खड़े थे इधर, और जो स्थिति थी, हार को यहाँ के विधायक वाल्मीकि नगर के विधायक अजय चुप्पे, मनु सिंह, इन लोगों ने हार को बचा पाए। जनता किसको चुने हुए प्रतिनिधि किसको जिताते हैं ये वो जाने, लोकतंत्र की खूबसूरती है। 17 सालों तक मैं रहा हूँ, कभी मेरे रहते हुए किसी जगह पर इस तरह की कोई मामला नहीं। और आज जो स्थिति है प्रशासन के सामने, और किस तरह से ललकार करके लाठी डंडों से लोगों को पीटने का काम, उधर तो कुछ लोग बता रहे हैं कि लोग पत्थरबाजी से लेकर के पिस्टल तक लोगों को पकड़ लिया, और विधायक से लेकर के सारे लोगों को पब्लिक को दौड़ा रहे हैं। और दौड़ा करके लोगों को देखिए कितने लोगों को इन लोगों ने मारपीट की है। अगर इधर के लोगों ने, दूसरे पक्ष के लोगों ने अगर बचाया नहीं होता तो भारी खून खराबा हो गया होता। उधर से गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया गया है, कई लोगों को मारते हुए आप देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ प्रशासन कुछ कर भी नहीं पाया है। अब इन लोगों को उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार ने इस प्रकार का, मुख्यमंत्री नीतीश जी तो ऐसे आदमी नहीं है। दादा गुंडे लोगों को पाल करके दादागिरी लोकतंत्र को लूटने का काम वो तो नहीं करने वाले हैं। मैं विपक्ष में रहते हुए नहीं कह सकता, लेकिन ये दादागिरी गुंडे प्रशासन को तुरंत देखना चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ मैं जोरदार आंदोलन करूंगा। और लोकतंत्र का इस तरह से हत्या नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर लाठी डंडे नहीं चलाइए जो अभी हुआ है। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। महिलाओं व बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों और उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 3 के तहत मंगलवार को फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत दल ब्रिज बिहार सांस्कृतिक कला संस्थान कोशी कला द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आए कलाकारों द्वारा अपने संगीतमय गायन के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें यूपी 112 नंबर, वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 1076 आदि सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल सिंह के अलावा पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आप ये 1090 का कार्यक्रम प्रचार कर रहे हैं हम, ये पूरे जिले में फिरोजाबाद में, यानी 21 थाने, 9 ब्लॉक हैं, 5 तहसीलें, DM कार्यालय, SP कार्यालय, जिला चिकित्सालय कार्यालय और बस स्टैंड। तो इसमें वुमेन पावर पर जो हमारी बहन बेटियां पढ़ने जाती है स्कूल, तो अश्लील जो अमासिक तत्व हैं उनको छेड़ते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं या मोबाइल पे अश्लील मैसेज भेजते हैं, तो उसके बारे में कि 1090 वो डायल करेंगे तो तुरंत ही महिला पुलिस आएगी अधिकारी, उनके जो शिकायत है गुप्त रखी जाएगी। और जब तक उनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक पुलिस अधिकारी निरंतर उनके संपर्क में बने रहेंगे और उनकी शिकायत गुप्त रखी जाएगी, उजागर नहीं की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह यदवंशी। जो आपका ये ग्रुप है, ग्रुप का कोई नाम है क्या? श्री ब्रिज बिहार नौटंकी कला संस्थान, कोसी कला, जिला मथुरा। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।
झांसी में भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में भाजपाई नगर निगम में एकत्र हुए और धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पार्टी की सत्तासीन नगर निगम के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घटना के संबंध में भाजपा के शिवाजी नगर मंडल के महामंत्री सूरज कोठारी ने बताया कि नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम शिवाजी नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। जब उन्होंने टीम से बात करने की कोशिश की तो टीम में शामिल पस्तोर नामक कर्मचारी ने उनका सिर बल्ली से मार दिया। इससे उन्हें चोट आई है। इसके बाद प्रबंधक दल द्वारा उनकी मारपीट की जाने लगी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह बचाया। वहीं आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी कर्मचारी को अतिक्रमण विरोधी दस्ते से बाहर कर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। समस्याओं को लेके यहाँ आए थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कोठारी है, बड़ा गांव गेट बाहर का निवासी हूँ, बाहर का पुरा का। मेरे घर के बगल में एक कार्य चल रहा था जहाँ ये लोग पहुँचे, नगर निगम का दस्ता पहुँचा और वहाँ बात जो भी हो रही हो, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मेरे को लेके सीधा मारने लगे और मुझे कहने लगे ज़्यादा बड़ा नेता बना तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। भारतीय जनता पार्टी का शिवाजी नगर मंडल से महामंत्री हूँ मैं। फिर आप क्या चाहते हो, कहाँ आए हो आज? आज मैं नगर निगम में आया हूँ नगर आयुक्त से मिलने और उन्हें बताने कि आपके उसमें नगर निगम में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी नहीं दी इसकी? मैंने दी है, वो कहते हैं हम आगे की कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम आज जब ही जाएंगे जब इधर से कुछ सोल्यूशन निकले। ऐसे सबके संग होता है। अगर आपकी समस्या का हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कल धरना प्रदर्शन करेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। पिछले महीने सीहोर जिले के क्रिसेंट रिजॉर्ट एंड क्लब में बत्रा परिवार का एक शादी का आयोजन था, जिसमें बत्रा परिवार की एक महिला का बैग चोरी हो गया था। बैग में सोने के जेवर, एक मोबाइल फोन तथा नकद रुपए थे। उसे अज्ञात बदमाशों ने चोरी कर लिया था। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले को ध्यान में रखते हुए चोरी के संबंध में पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर समीर यादव एवं नगर पुलिस अधीक्षक सीहोर अर्चना आयर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली नलीन बुदोलिया के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया और इस दौरान पुलिस ने चोरी गया लाखों का माल बरामद किया है। पिछले महीने जो वाटर पार्क में चोरी हुई थी तो क्या है मामला जो आज आपने पकड़ा? 23 नवंबर की रात में क्रिसेंट रिजॉर्ट एंड गार्डन में वो एक शादी का प्रोग्राम था बत्रा परिवार में। वहाँ पर दो बदमाश बारात में शामिल होकर शादी समारोह में अंदर गए थे और एक महिला का जेवरात और नकदी से भरा हुआ बैग चुरा लिया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक दल तत्काल गठन किया गया और फिर हम लोगों ने उसकी सर्चिंग शुरू करी। उस मोबाइल में बैग में एक मोबाइल भी था उनके, तो वो मोबाइल की लोकेशन हमको वाटर पार्क के आसपास मिली, तो वहाँ पर उनका मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया लावारिस हालत में। जो बदमाश संभवतः वहाँ फेंकते हुए निकल गए थे। उसके बाद और उसकी फुटेज का प्रचार प्रसार किया गया तो हमको मुखबिर से सूचना मिली कि जो उस दिन रात में चोरी हुई थी उसमें जो बैग में सामान था वो मशरूका के वो बैग लेकर वो दोनों बदमाश बेचने के लिए पचोर तरफ आएंगे। यहाँ से हमने फ़ौरन एक टीम रवाना करी अपनी पुलिस पार्टी और उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी करी और वो बैग हम लोगों को बरामद हो गया था। उस बैग में पूरे ओरिजिनल वही सोने के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी और 80,000 रुपये कैश हमने उन बदमाशों से रिकवर किया और उन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की चोरियों के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सर वो बदमाश पकड़ा है कि अभी वो एब्सकॉन्डिंग हैं और उनकी तलाश पुलिस कर रही है। और भी कुछ उनका अंदेशा है कि और भी कोई चोरियाँ कबूल से कर हाँ, उनके द्वारा आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की कई वारदातें की गई हैं। संभवतः और भी खुलासे होंगे चोरियों के अगर वो मिल जाएंगे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम लाल पाल के लहरपुर आगमन पर लहरपुर विधानसभा में जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद महासचिव ने पूर्व सांसद स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मोटरसाइकिलों व कारों के काफिले के साथ लहरपुर विधानसभा के ग्राम बेनीसराय पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वह करती है। 5 साल आने को है, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना लोगों को रोजगार मिला।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर अध्यक्ष आसिफ रफी, नगर उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी सलीम बेग इल्लू, इरफान मंत्री, नियाज नेता व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभा के आयोजक ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।